In today's session in PC hardware, the topics are microcomputers, PC's childhood, IBM and the PC's success, and the prehistory of the computers. First of all, what is microcomputers? The term microcomputer is generally synonymous with personal computers, PC, or a computer that depends on a microprocessor. Then microcomputers are designed to be used by individuals whether in the form of PCs, workstations और notebook computers. जो माइक्रो कंप्यूटर टर्म है ये सिनोनिम है, जैसे कि हम लोग कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं जो हम लोग घरों पे यूज़ करते हैं, सेम वैसे ये कह रहा है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं और ए कंप्यूटर दैट डिपेंड्स ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर, वो कंप्यूटर जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेंट है. देन माइक्रो कंप्यूटर्स जो डिज़ाइन हुए हैं वो क्या है, आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो कि हम लोग इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको यूज़ करते हैं वेदर इन द फॉर्म ऑफ पीसीज, चाहे हम लोग जो है पर्सनल कंप्यूटर्स के फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, चाहे हम लोग वर्क स्टेशंस के फॉर्मेट में यूज़ करते हैं जो कि हम लोग जो हैं ऑफिस में यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग जो हैं नोटबुक कंप्यूटर्स के फॉर्मेट में यूज़ करते हैं. देन माइक्रो कंप्यूटर कंटेन्स ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक सीपीयू होता है जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं. सीपीयू क्या होता है, जिसके अंदर की सारी प्रोसेसिंग होती है, जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शंस देता है उसकी सारी प्रोसेसिंग जो है सीपीयू के थ्रू ही होती है. देन ए माइक्रो कंप्यूटर कंटेन्स ए सीपीयू ऑन ए माइक्रो चिप. देन माइक्रो चिप क्या है, द माइक्रो प्रोसेसर जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर है. देन ए मेमोरी सिस्टम, टिपिकली रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी कह सकते हैं, रैम भी कह सकते हैं. ये क्या है, जिसके अंदर कि हमारा डाटा टेम्परली स्टोर होता है. देन ए बस सिस्टम एंड आईओ पोर्ट्स टिपिकली हाउस्ड इन ए मदरबोर्ड. बस सिस्टम क्या है, जिसके थ्रू हमारे डाटा की ट्रांसमिशन होती है, डाटा हमारा एक साइड से दूसरी साइड में फ्लो करता है. एंड आईओ पोर्ट्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, जो भी इसके पास में इनपुट आ रही है देन प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट आती है, वो सारे के सारे आईओ पोर्ट्स होके टिपिकली हाउस्ड इन ए मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड के अंदर होते हैं ये सारे के सारे चीज़ें. देन ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट. माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह से काम करता है. ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगी जिसके अंदर की डाटा टेम्परली स्टोर होगा, देन इनपुट आउटपुट होगा जिसके थ्रू इनपुट और आउटपुट के प्रोसेसिंग होंगे. दे आर फिजिकली स्मॉल कंपेयर टू मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर. ये अगर इनकेस हम लोग फिजिकली देखते हैं देन दे आर फिजिकली स्मॉल कंपेयर टू मेन फ्रेम. अगर इनकेस हम लोग जो है इसको मेन फ्रेम के कंपेरेटिवली चेक करते हैं, फिजिकली मेन फ्रेम के सामने ये बहुत ही छोटे से कंप्यूटर होते हैं. देन मैनी माइक्रो कंप्यूटर्स व्हेन इक्विप्ड विद ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर आल्सो पर्सनल कंप्यूटर्स. बहुत सारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, जब हम लोग जो हैं इसके साथ में जो हैं कीबोर्ड वगैरह देखते हैं लगा हुआ है, देन स्क्रीन वगैरह जो होती है जो इनपुट आउटपुट के लिए होती है, ये क्या आ गया, आर आल्सो पर्सनल कंप्यूटर. ये भी बेसिकली क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर की टाइप से ही होता है, जो कि हम लोग एक जेनरिक सेंस में, जेनरिक टर्म में कह सकते हैं. देन पीसीज चाइल्डहुड. फ्रॉम 1981, in less than 20 years, the PC went through a technological development which has surpassed everything we have seen before. 1981 से अराउंड 20 साल में जो पीसी है हमारा जो है टेक्नोलॉजिकल, इसमें इतनी सारी डेवलपमेंट हुई हैं कि ऑलमोस्ट जो भी आज की डेट में हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है. देन द पीसी है सिंपली रेवोल्यूशनाइज्ड सोसाइटीज प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन इन जस्ट अबाउट एवरी सेक्टर. पीसी ने क्या किया, हैज सिंपली रेवोल्यूशनाइज्ड सोसाइटीज प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन इन जस्ट अबाउट एवरी सेक्टर. हर फील्ड में, हर सेक्टर में पीसी ने जो है रेवोल्यूशनरी टास्क परफॉर्म किए हैं.
अनबिलीवेबल जो है टास्क परफॉर्म कर रहा है ये, चाहे वो प्रोडक्शन का फील्ड है, चाहे वो कम्युनिकेशन का फील्ड है, हर फील्ड में जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंड द रेवोल्यूशन अपीयर्स टू बी सेट टू कंटिन्यू फॉर मैनी मोर ईयर्स। और जो अभी हम लोग रेवोल्यूशन देख रहे हैं वो अभी जो है बहुत सारे आगे नेक्स्ट ईयर्स तक जो है ये वाला एज इट इज़ ही कंटिन्यू रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, हम लोग जो है हमारी जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं ओवर एंड अबव जाकर हो रही हैं। हम लोग कहते हैं हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर इनके से ऐसा है देन ऐसा होने चाहिए। देन उन सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए स्टिल अभी जो है उसमें और ज़्यादा चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। देन टुडे द पीसी इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। आज की डेट में जो पर्सनल कंप्यूटर है ये इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है। किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग की कोई इंडस्ट्री है, कोई किसी भी टाइप की इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में पर्सनल कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? हम लोग जो है पर्सनल कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है बड़ी इजीली सेव कर सकते हैं, कभी भी जब भी रिक्वायर्ड हो तभी हम लोग ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों को पहले जो मैनुअल रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते थे, उसमें कितना टिपिकल था, कितना टफ था, हर चीज़ का जो है मैनुअल रिकॉर्ड बनाना पड़ रहा है, देन उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ रहा है, देन उस रिकॉर्ड को कभी भी अगर इनकेस रिक्वायर्ड होता है देन किसी ना किसी ऐसे स्पेस पे रखना पड़ता था ताकि बड़ी इजीली उसको जो है एक्सेस कर सकें और उसमें जो भी डाटा अवेलेबल है हम लोग जो है उसको यूज़ कर सकें। अब पीसी में क्या है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो है हम लोग जो है एक छोटी सी फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स हैं, यही बेनिफिट्स नहीं है, बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं। हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं नेटवर्क्स के थ्रू कि कुछ भी अपने घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं दूसरे नेटवर्क्स पे हम लोग जो है एक्सेस कर लेते हैं। मोर देन 90% ऑफ ऑल माइक्रो कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। देन क्या कह रहा है, आज की डेट में ऑलमोस्ट 90% जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उन पे जो है माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स ही इंस्टॉल्ड हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर कंप्यूटर पे हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है। लाइक अगर इनकेस हम लोग जो हैं MS DOS ऑनवर्ड्स इनकेस देखते हैं, MS DOS के बाद में विंडोज़ 95 आया, 97 आया, 98 आया, ME आया, फिर NT आया, फिर 2000 आया, XP, देन विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, जितने भी OS हैं सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं अभी। देन इवन की सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी अभी जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट की ही टेक्नोलॉजी वाले हैं। एंड देन क्या कह रहे हैं, एंड स्टैंडर्डाइज हार्डवेयर डिज़ाइन प्राइमरली बाय इंटेल। और ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, सारे के सारे जो हार्डवेयर के कंपैटिबल हैं वो हार्डवेयर इंटेल प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर के कंपैटिबल होना चाहिए और इंटेल मशीन्स के कंपैटिबल माइक्रोसॉफ्ट 101% सॉफ्टवेयर हों, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ उसके कंपैटिबल हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। देन IBM and the PC's success. Just in a few years late in the 1980s, the market got behind IBM standard for PC architecture. कुछ ही सालों में क्या हुआ, मीन्स अगर इनकेस हम लोग जो है 1980 के लेट में जा कर के देखते हैं, देन क्या हुआ, द मार्केट गोट बिहाइंड IBM स्टैंडर्ड फॉर PC आर्किटेक्चर यूजिंग द इंटेल 8086 एंड 8088 प्रोसेसर and Microsoft's operating systems like DOS initially later Windows। हम लोग जो हैं इंटेल के 8086 और 8088 प्रोसेसर्स जब से यूज़ कर रहे हैं, इतने पॉपुलर हुए हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ में इतनी सारी चेंजेस कर दिए हैं कंप्यूटर्स के फील्ड में। अभी जो हैं हम लोग ये प्रोसेसर्स को जो है साथ में कौन सा OS यूज़ कर रहे हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का OS यूज़ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने DOS यूज़ किया, देन अभी जो है विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। The PC revolution got seriously underway. From that time on, we talked about IBM's compatible PCs, and as the years passed, the PCs developed to become the triumphant industry standard. जो हमारी अभी इम्प्रूवमेंट्स डेली रूटीन में जो है इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं कंप्यूटर्स में, PC में हो रही हैं, वो हमारी हमारी हर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है। और इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो हैं एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हम लोगों को मिल रही है।
Then the prehistory of computers. Our PCs have spiritual roots going back 350 years. हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं इनमें जो हैं बहुत सारे पर्सन्स ने पिछले 350 ईयर से जो है बहुत सारे पर्सन्स ने जो अपनी जो है एफर्ट्स किए हैं, लाइक मैथमेटिशियंस एंड फिलोसफर्स लाइक पास्कल, लेबनिट्ज, बेबेज एंड बुले लेड द फाउंडेशंस विद देयर थ्योरेटिकल वर्क. उन्होंने क्या किया, लाइक बेबेज हैं, पास्कल हैं, बुले लेड हैं, इन्होंने जो है थ्योरेटिकल वर्क करके कंप्यूटर्स की जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेंटेन की है. द बुल्गारियन जॉन विंसेंट एटेंसॉफ फ्रॉम 1903 टू 1995 इज़ द इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. जो मिस्टर बुल्गारियन जॉन हैं उन्होंने क्या किया है, जो कि 1903 से लेकर के 1995 तक रहे हैं, उन्होंने इन्वेंशन करके जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में जो है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हम लोगों को दी है. देन द फ्रेंचमैन ब्लेज पास्कल लिव्ड फ्रॉम 1623 to 1662 and was a mathematical genius. He constructed a calculating machine. फ्रेंचमैन ब्लेज पास्कल ने क्या किया है, एक बहुत ही अच्छी कैलकुलेटिंग मशीन हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करके दी है, जो कि मैथमेटिकल जो हैं जीनियस रहे हैं अपने टाइम में. देन द इंग्लिशमैन जॉर्ज बुले फ्रॉम 1815 to 1864 बुले फाउंडेड ए मैथमेटिक्स स्कूल एंड देन बिगेन टू डेवलप द सिम्बॉलिक लॉजिक. उन्होंने क्या किया, एक मैथमेटिक्स स्कूल फाउंड किया और उसको जो उसमें जो है सिम्बॉलिक लॉजिक को डेवलप करना स्टार्ट किया. देन अनदर इंग्लिशमैन चार्ल्स बेबेज बिगेन डेवलपिंग वेरियस मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स इन 1823. और जो इंग्लिशमैन मिस्टर चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने जो है 1823 में क्या किया, बहुत सारी जो है मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स को डेवलप किया. इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं जो हमारी कंप्यूटर्स अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. बहुत सारे ऐसे पर्सन्स रहे हैं जिनकी एफर्ट्स की वजह से ही हम लोग जो हैं ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. इतने सारे फीचर्स जो हैं कंप्यूटर्स में अवेलेबल हैं. देन देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोसेसर्स as we can see in this figure. Like in 1970 there is a 8-bit microprocessor, initially kits. Then there was operating system that was CP/M. We were using this microprocessor. Then in next 1980 the processors were 8086, 8088, 80286, then 80386. Along with these processors we were using the operating systems were DOS systems like MS-DOS, PC-DOS. Then in 1990 the processors were 80486, Pentium K6. Then in the Pentium category there were Pentium 2, Pentium 3. Then nowadays we are using Pentium 4 processors. Then even there is Athlon processor. So along with these processors we are using operating systems like Windows OS 2, Windows NT, Windows 95, Windows 98 and 2000. Even along with we are using Linux operating systems too, which is much more secure than Microsoft Windows technology. Then in 2000 Pentium 4, then Athlon XP is available. Then Titanium processors are available. Even Athlon 64 processors are available, as Athlon 64 is a 64-bit processor. So along with these processors we are using Windows XP operating system of 32-bit. Along with we are also using Windows XP of 64-bit. So there are so many processors. We can see there are so many processors. So according to the processor speed and compatibility we are using different type of operating systems with these processors. Then there are in the last there are some assignments like what is PC, what is the difference between mainframe and supercomputers, then what is microcomputers. Okay, हुआ नहीं मेरे ख्याल में ना, 20 मिनट नहीं हुआ ना.
स्टॉप करो, हो गया, चलेगा।